सन 1190 के आसपास एक राजा हुआ करते थे उत्तर भारत में। उनका नाम था जयचंद्र, जिनको हम जयचंद कहते हैं। और साथ में बगल में एक और राजा हुआ करते थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। दोनों राजा बड़े समृद्ध थे। किसी बात पर दोनों राजाओं में तनातनी हो गई। अब तनातनी इतनी हो गई कि जयचंद्र को लगा कि पृथ्वीराज चौहान से बदला कैसे लिया जाए। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही लंबे चौड़े और बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। उनसे कोई जीत नहीं पाता था। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। जयचंद्र भी सही राजा थे, 20 साल 22 साल तक उन्होंने शासन किया, वो भी अच्छे राजा थे। अब हुआ ये कि जयचंद्र को लगा कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनसे बदला लिया जाए। एक बात थी, उस प्रकरण को अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो जयचंद्र ने क्या किया? जयचंद्र ने एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी, जो कि बार बार अटैक करता था, जो 7 बार अटैक कर चुका था भारत पर, उसको निमंत्रण दे दिया कि आप पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करिए, युद्ध करिए, हम आपका साथ देंगे। और साथ में जयचंद्र ने अपने प्रभाव से कुछ अन्य राजाओं को अपने साथ ले लिया। अब उसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि वही मोहम्मद गौरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान पहले हरा चुके थे, वो दोबारा अटैक करता है। और जयचंद्र और इनकी जो ब्रिगेड होती है बाकी सराउंडिंग राजाज की, ये सब मिलकर मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है और मोहम्मद गौरी उस जगह के शासक हो जाते हैं, उत्तर भारत के शासक हो जाते हैं। और देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद यह होता है, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो मोहम्मद गौरी अपने गुलामों को, 2 गुलामों को भारत की सत्ता सौंप देते हैं मरने से पहले। उनमें से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का शासन दे देते हैं, और दूसरा बख्तियार खिलजी, इसको बंगाल का शासन दे देते हैं। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की सारी पुस्तकें, पूरी लाइब्रेरी जला डाली। और उसके बाद एक इतिहास भारत का बदल जाता है, पूरी सल्तनत बदल जाती है और मुगलों का शासन पूरे भारत पर काबिज हो जाता है। आप देखिए कि एक राजा जयचंद्र की बदला लेने की चाहत या पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने की चाहत ने इस देश का भाग्य बदल डाला, इस देश को पूरी तरह बदल डाला, इसका इतिहास बदल डाला, भूगोल बदल डाला। और मुगल सल्तनत की नींव रख दी गई, और वो नींव 1857 तक चली। 800 सालों तक ये देश उन मुगल आक्रांताओं का गुलाम रहा। अत्याचार हुए, सबसे बड़ा जीनोसाइड वर्ल्ड का भारत में हुआ। जीनोसाइड का मतलब सबसे ज्यादा लोग भारत में मारे गए इन आक्रांताओं के द्वारा। मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई? मैंने बताई इसलिए बताई कि कभी कभी ये राजा या लोग, आम लोग, किसी बदले के खातिर या व्यक्तिगत लाभ के खातिर या किसी अन्य बदले को लेने के खातिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इतिहास बदल जाता है, मानवता बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी को आज के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखिए।